चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6, न्यूट्रॉन 6। ओके, 666। नाउ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2 and 4 का। इट हैज़, ये जो 4 है ना, ये 4 जो लास्ट, ये क्या है? इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड इट बिलोंग टू इट, दिस कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 14। फर्स्ट थिंग, ग्रुप 14, फर्स्ट पॉइंट इज ग्रुप 14 एंड सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल है, जो पीरियोडिक टेबल है उसके सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है। ये आपकी क्लास में जो पीरियड चलते हैं ना, पूरी डे का जो स्कूलिंग होता है उसमें जो सेकंड जो पीरियड होगा, है ना, वो होगा कार्बन का। ओके, और इसमें 14 मिनट का आपको पढ़ाया जाता है, 14 मिनट तक पढ़ाया जाता है आपको ग्रुप 14, या आपके ग्रुप 14 में आप हैं और आप सेकंड पीरियड में क्लास लेते हैं, तो आप जो है कार्बन की फैमिली से हैं, यू बिलोंग टू कार्बन फैमिली। ओके, यस। जो हमारी अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें ओनली 0.2% जो कार्बन है वो किस फॉर्म में मिलता है? मिनरल्स के फॉर्म में मिलता है। मिनरल्स किस तरह के? लाइक कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल, कोयला, ये पेट्रोलियम। तो 4 फॉर्म्स आर देयर। ओके, देखो 4 फॉर्म में हो गया। पहले तो कार्बोनेट के फॉर्म पे फर्स्ट, सेकंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के फॉर्म पे, थर्ड कोल के फॉर्म में, फोर्थ पेट्रोलियम के फॉर्म में, जो फोर्थ ये है। तो 4 फॉर्म्स हो गए इन विच कार्बन इज फाउंड इन आवर अर्थ क्रस्ट। ओके, अब देखिए एटमॉस्फेयर में कितना है कार्बन? एटमॉस्फेयर में ओनली 0.03% में कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आप जानते हैं, CO2। द CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है। इसमें C क्या है? कार्बन है। तो एटमॉस्फेयर में 0.03 जो परसेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसमें भी कार्बन पाया जाता है। तो कहाँ कहाँ? अर्थ की क्रस्ट में, अर्थ जो हमारी अर्थ है इसकी क्रस्ट में पाया जाता है, और एटमॉस्फेयर में भी कार्बन पाया जाता है। ओके, तो अब हम इसकी कह रहे थे जो नोट्स के तौर पे देख लेते हैं। जो हमारा जो कार्बन है इसके मास नंबर कितना हो गया? 12 हो गया। एटॉमिक नंबर कितना है इसमें? इसका 6 एटॉमिक नंबर। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4 का है। इसमें जो 4 है ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस है। ये जो वैलेंस का मतलब क्या होता है कि ये इसी से बॉन्डिंग करते हैं। इसमें जो कंपाउंड्स जो बनाता है कार्बन अदर एलिमेंट्स के साथ, अलग जो और जो एटम्स होते हैं उनके साथ जो मिल के जो बॉन्डिंग जो बनाता है, बॉन्डिंग जो बॉन्ड्स बनाता है, ये इसी की वजह से बनाता है। ठीक है, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हम देखेंगे, जिनमें हम जो केमिकल जो कंपाउंड्स हैं कार्बन जो मिलके बनाता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन से। हाइड्रोकार्बन्स, यह जो हाइड्रोकार्बन्स हैं। ओके, तो केमिकल फार्मूला देखेंगे, उनके जो केमिकल फार्मूलीज हैं। ठीक है, तो जो ये जो दिया FORMALAE, दिस इज प्लूरल ऑफ फार्मूला। ये फार्मूला क्या है? ये सिंगुलर में है FORMULA, और ये सिंगुलर में है, ये प्लूरल में है FORMALAE फार्मूली। केमिकल ऑफ सम हाइड्रोकार्बन्स, जो कुछ हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके फार्मूलाज हम देखेंगे। देखो सबसे पहले मीथेन। अभी आप इनको समझ लोगे तो आगे चैप्टर को समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो मीथेन का है CH4। ठीक है, कार्बन का 1 एटम है, हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स आप देख रहे हो इसमें। हाइड्रोकार्बन से क्या होता है कि हाइड्रोजन और कार्बन मिलके जो कंपाउंड्स बनाते हैं उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। द हाइड्रोकार्बन्स आर फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, दैट इज इट इज द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर फाउंड by the reaction of hydrogen with carbon, और with the reaction of carbon with hydrogen, या फिर with the bonding of the carbon with hydrogen atoms, हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। तो मीथेन आ गया आपका।
मीथेन के बाद में आपका आ जाता है तो आपका पहले मीथेन हो गया, फिर ईथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया। अब इनके आप जो केमिकल फॉर्मूला उनको समझिए आप। ये CH4, ठीक है, यह C का 1 एटम है और H का 4 एटम्स। अब ईथेन में आ जाइए आप। ईथेन में यहाँ से आप ईथेन की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ 1 था, ठीक है, यहाँ 2 हो गया इसका नंबर ऑफ एटम्स। प्रोपेन में 3 हो गया, ब्यूटेन में 4 हो गया और पेंटेन में 5 हो गया। तो पेंट का मतलब 5 से होता है इसका, ठीक है। पेंटेन में तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कार्बन के कितने एटम्स हैं, ये जो कार्बन है इसके कितने एटम्स हैं। तो आप इसको सीक्वेंस में याद ऐसे कर सकते हैं। देखो मी हो गया, मी इथ ETH, मी इथ प्रो बट पेंट, ओके। मी मानी मैं, इथ मानी यहाँ, प्रो मतलब प्रो सुपर हूँ, मी इथ प्रो बट लेकिन पैन या पैंट, लेकिन पैंट आपकी निकल रही है। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मी मानी मैं, ME, मी मीन्स मैं, इथ ये पंजाबी वर्ड है, इथ मानी यहाँ, मैं यहाँ प्रो हूँ, मतलब कहते हैं प्रो वर्जन, मैं यहाँ प्रो हूँ मतलब सुपर हूँ मैं, बट लेकिन पैंट, आपकी पैंट क्या ढीली है। ठीक है, मी इथ प्रो बट पैंट, तो 5 हो गया। तो देखो 5 भी आप फॉर्मूला कैसे लिखे हुए, आप मीथेन का भी याद कर लीजिए, ठीक है। मीथेन का आपने याद कर लिया CH4 बस। तो फिर आप इसमें ये बढ़ाते जाइए, 1 से 2 हो गए, 2 से 3 हो गए, 3 से 4, 4 से 5, ठीक है। तो C के जो नंबर ऑफ एटम्स इस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं इसी फॉर्मूला, मी इथ प्रो बट पैंट, ठीक है। अब देखो H का देखिए, जो हाइड्रोजन का यहाँ 4 है, 4 से हो गया 6, मतलब +2 ऐड हो रहा है इसमें। या 2 का टेबल आपको याद होगा, 2 2 जा 4 से आप शुरू करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। तो आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन को, ओके। तो इनको बोलते हैं, ये जो सब है ना सिंगल बॉन्ड से बनते हैं। ये बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी माइंड में एक चीज़ घुसा लीजिए, कौन सी, बॉन्ड की, ठीक है। तो बॉन्ड कौन सा, सिंगल बॉन्ड है, तो दूसरे डबल बॉन्ड में बनेंगे और जो थर्ड टाइप है वो ट्रिपल बॉन्ड में बनेंगे, वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ आइए आप, मीथेन का CH4 है, देखो मैंने कर भी रखा, मी मानी मैं, मी मानी मैं, ये मैं बना देता हूँ, जो नोट्स बनाता हूँ ना तो इसे बना देता हूँ इसको फॉर्मूला याद करने के लिए। मैं इथ मानी यहाँ है ना, प्रो मानी या प्रो बहुत, बट लेकिन पैन या पैंट, ठीक है, पैंट ढीली है। तो आप ये फॉर्मूला 5 आप कभी नहीं बोलोगे, मीथेन, इथेन, मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का और पेंटेन का भी नहीं बोलोगे आप। तो ये क्या है, अल्केन्स है, अल्केन्स फाउंड बाय सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड का सिंबल ये होता है, ये एक भाई सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए डबल, ट्रिपल बॉन्ड के ट्रिपल, वो आगे हम पढ़ेंगे। अब अभी देखिए, अब इथेन, ये इथेन, इथीन, इथाइन, ठीक है। तो आप देखो अब ये किस तरह से देखो हो रहा है फॉर्मूला, देखो C का 2 एटम्स है, इसमें भी C के 2 एटम्स हैं और इसमें भी C बोले तो कार्बन के 2 एटम्स है। अब देखो हाइड्रोजन का एटम कैसे, यहाँ पे देखो ये सिंगल बॉन्ड का, इथेन बनता है सिंगल बॉन्ड से, ठीक है, सिंगल बॉन्ड में 6 है। अब ये डबल बॉन्ड से बनता है, लेकिन जो नंबर ऑफ एटम्स है हाइड्रोजन का वो डिक्रीज हो रहा है, -2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। बनता डबल बॉन्ड से है लेकिन नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज हो रहे हैं -2 से। अब आप यहाँ देखिए 4 से 2 हो गया है ना, और ये ट्रिपल बॉन्ड से बनता है, इथाइन ट्रिपल बॉन्ड से बनता है, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स इसके फिर -2 हो गए इधर, यहाँ से, यहाँ 4 था, यहाँ 2 हो गया, ठीक है, यहाँ 6 था, यहाँ 4 हो गया, है ना। इस तरह से आप इनको एक सीक्वेंस पे आप याद कर सकते हैं, इथेन, इथेन का, इथीन का और इथाइन का, ठीक है। अब देखिए आप इधर, अब प्रोपेन में आ जाए, प्रोपीन, ओके, हमने प्रोपेन पढ़ा था इधर, प्रोपेन ये पढ़ा था C3H8, ये
C3H8। अब प्रोपेन का प्रोपीन देखो, प्रोपीन में C3, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, और H का 6 है, यहाँ H का 8 है, यहाँ H का 8 है। तो देखो 6 से कितना हो गया, 8 से कितना हो गया, यहाँ 8 है, यहाँ हो गया 6 है, मतलब यह -2 हो रहा है। ठीक है। और जो प्रोपेन बनता है ये भी सिंगल बॉन्ड से बनता है, सारे सिंगल बॉन्ड से हैं ये वाले, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब सिंगल बॉन्ड से बनने वाले हैं। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड से बनते हैं सारे, ये जितने भी हैं इधर, ये जो मैंने खैस रखा है इधर का, ये सारे सिंगल बॉन्ड से बनते हैं। ठीक है। तो इधर देखिए प्रोपेन में C3, इसमें भी C के जो नंबर ऑफ एटम्स है एक ही है, 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी 3 है, ये सब ये जो ना ये 3 है। लेकिन जो H के नंबर ऑफ एटम्स डिक्रीज हो रहे हैं -2 से, है ना। तो या प्रोपेन में जो प्रोपीन है, प्रोपाइन, इससे पहले था प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन में यहाँ लिख देता हूँ, प्रोपेन, PANE आएगा, PANE। देखो ENE इसमें आता है, ENE इसमें आता है, YNE, ये फ़र्क है थोड़ा, है ना, स्पेलिंग में आप देख लेना। तो इसका फार्मूला क्या था, C का जो 3 था वो एज इट इज़ था, है ना, और जो H था उसका था 8, ये 8 है। लेकिन यहाँ फॉर्मूले में यहाँ 6 हो गया प्रोपीन में जो डबल बॉन्ड वाला है, और जो प्रोपाइन है ये ट्रिपल बॉन्ड से बनने वाला है, हाइड्रोकार्बन, इसमें 4 हो गया, तो 2 से घट रहा है ये। अब ब्यूटेन का आप देख लीजिए C4H10, ओके। और पेंटेन का देखिए, अब जो पेंटेन है, ये पेंटेन आ गया आपका, पेंटेन। अब देखिए AN आ रहा है ना, ANE आ रहा है लास्ट में, ANEN, मतलब ये सिंगल बॉन्ड से बनने वाला हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, सिंगल बॉन्ड से बनता है इसमें कार्बन के 5 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं। ठीक है। अब ये जो डॉट स्ट्रक्चर्ड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, इनको डॉट स्ट्रक्चर्ड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है आगे नीचे देखेंगे हम। और ये जो है बेंजीन C6H6, ये बेंजीन है। साइक्लोपेंटेन, इसका फॉर्मूला C5H10 है। साइक्लोहेक्सेन, है ना, हेक्सेन जो है, पेंट का मतलब 5 होता है, 5, हेक्स, हाँ हेक्स आ गया, 6 समझ लो आप, 6। तो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का C6H12। ओके। अब कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल जो है सब्सटेंसेज, इनका अभी हम फार्मूला याद करते हैं। उसमें है सबसे पहले है आपका इथाइल एल्कोहल। इसका केमिकल फार्मूला क्या है, ये CH3CH2। आप कंफ्यूज मत होना, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस फॉर्मूले को आप कैसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते। देखो यहाँ पे आप देखिए C है, ठीक है, C को आप यहाँ भी C है, 1 2 C है, तो 2 यहाँ लगा दीजिए आप। H का यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो H का हो गया 5, और ये OH, H से उठा के आप इसको यहाँ रख दीजिए आगे इधर, OH। तो फार्मूला अपना ये क्या हो गया, मैं इसको थोड़ा साफ लिख देता हूँ इसको ना, C2H5OH। ये क्या आपका इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल का दूसरा नाम क्या है, ऑल्सो कॉल्ड इथानॉल। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कार्बन कंपाउंड है, जो बार बार जो है अपने पूरे चैप्टर में ना ये आता रहेगा। ये इससे बहुत सारी चीज़ें और जो कार्बन कंपाउंड इससे बनेगा, इससे ईस्टर, स्वीट ईस्टर भी इससे बनाएंगे हम, है ना। और दूसरा आपका हो गया, देखो पहले तो हो गया आपका इथानॉल। इथानॉल पहले तो आपको ये याद करना, पहले नंबर पे इथानॉल। इसका केमिकल फार्मूला ये मैं फिर लिख देता हूँ आपको याद करने के लिए। देखो किस क्या सीक्वेंस है, CH3 याद करना बता रहा हूँ आपको। अब फिर आप CH लिखो, अब 2 कर दो यहाँ पे, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 कर दो, ठीक है। और फिर OH, H के यहाँ 1 है बस। अब यह 1 यदि आपने देखो यहाँ लिखा हुआ नहीं है ना H के पास में 1, तो इसका मतलब ये है कि 1 है, तो यहाँ 3 2 1। कितना आसान फॉर्मूला, आप इसको याद कर सकते हो। दूसरा मैंने इसका बताया था, या इस फार्मूले को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, C2H5OH। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है। ओके। अब दूसरा आ गया अपना इथानोइक, ETHANOIC, इथानोइक एसिड। ठीक है, इथानोइक एसिड। इसको हम
सॉरी, इसको हम एसिटिक एसिड ही बोलते हैं, एसिटिक, ACETIC, एसिटिक, एसिटिक एसिड। ओके, इथानोइक एसिड को एसिटिक एसिड बोलते हैं, और इथाइल एल्कोहल को इथानॉल ही बोलते हैं। देखो सबके दो दो नाम है, घर के नाम भी है, बाहर के नाम जैसे होते हैं ना हमारे, वैसे इन एसिड्स के नेम भी है, मतलब ये जो है इनके नेम है। तो पहला तो अपना ये था इथाइल एल्कोहल, जिसको हम इथानॉल भी बोलते हैं। दूसरा था इथानोइक एसिड, जो एसिटिक एसिड बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला देखिए, ये देखो CH3 यहाँ भी आ रहा है और CH3 यहाँ भी आ रहा है, मिला के देखते हैं यार, ठीक है। हम इसको यहाँ लिख लेते हैं कॉमन, आपने लिख लिया कॉमन, CH3 आ गया। अब देखिए C यहाँ भी आ रहा है, ओके, C यहाँ भी आ रहा, तो अपने यहाँ तक तो कॉमन हो गया, इससे हमारा यहाँ तक कॉमन हो गया। अब आगे क्या करोगे, H2 आ रहा है ये, ठीक है। तो यह H2 को क्या करेंगे, उड़ा देंगे, H2 उड़ाओ, H2 उड़ाओ, और क्या लग गया, O, ठीक है, यहाँ लग गया O, फिर H2 उड़ाओ, O लगाओ, O लगाओ, ठीक है। तो O लगा दिया, ये OH है ना, ये जो OH है, ये जो OH है, ये एज इट इज आप यहाँ पे रख दीजिए OH, ठीक है। तो अपना फार्मूला इस तरह से हम जो है इथाइल एल्कोहल से या इथानॉल से हम जो है डायरेक्ट ये फार्मूला इसको हम कनेक्ट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कनेक्ट करके दोनों एसिड्स के नेम, दोनों जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, इनके फार्मूलाज आप याद कर सकते हैं। याद करना बहुत मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछ लेगा, और इक्वेशन ईस्टर फॉर्मेशन पूछ लेगा, राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर।